छात्रों को लेकर के विधानसभा का घेराव भी किए हैं और विधानसभा के घेराव में कई बार लाठियां भी हम लोग खाए हैं डाक बंगला चौराहे पर, यहाँ आर ब्लॉक के पास। आज जीत करके हम वहाँ सदन पहली बार पहुँचे हुए हैं। तो एक तो लड़ाई है हमारे जो लगातार हम लोग जो सड़कों पर लड़ते रहे हैं, तो उस सड़क की आवाज़ को सदन में उठाने का एक मौका मिला है। और हमारी पार्टी हमेशा से 12 विधायक हैं, इसके पहले मनोज जी विधायक थे, तो हमेशा हमारे छात्र युवाओं के सवाल पर हमेशा वो सदन में मुखर आवाज़ थे, बोलते थे, दहाड़ते थे शेर की तरह। तो वो उसी वो जो जुझारूपन था, वो जो संघर्ष तेवर था, उस संघर्ष को जो उठाते थे हम लोग, जो सदन के बाहर सड़कों पर जो उठाते थे, हम आज विधानसभा में उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अच्छा लगा भीतर जाने के बाद, पहली बार हम लोग उस अच्छा लगा सदन के भीतर जा करके हम लोग ने देखा। पहले जो टीवी पर देखा करते थे या मिलने की कोशिश करते थे, वो सामने आमने सामने दिख रहे हैं। रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी मिलती है, तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सीट जो है रिक्त पड़े हुए हैं, जिसको हम लोग लगातार लड़ रहे थे। अग्निवीर आया, भाई आर्मी की बहाली, यहाँ नौजवानों को नौकरी मिलती थी। और सबसे ज़्यादा जो है गाँव के जो किसान मजदूर घर के बच्चे हैं या फौज में जाते, हाँ फौज में जाते थे, आर्मी में जाते थे, सेना में, उन देशभक्ति का भावना लेकर के, देश सेवा का भावना लेकर के वो जाते थे। और वो उस नौकरी को, जहाँ 18 साल 22 साल नौकरी करने का मौका मिलता था, रिटायरमेंट होने के बाद वो घर पर आते थे तो पेंशन मिलता था, लेकिन उसको आप ख़त्म कर करके 4 साल की नौकरी बना दी। तो आप जो है नौजवान 18 साल की उम्र में और नौजवान नौकरी में जाएंगे और 21 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग ने कहा कि वही सी पुरानी तर्ज पर फिर से आप बहाली ले। ISRY का इंकलाबी नौजवान सभा और आयशा छात्र संगठन आयशा का विधानसभा का मार्च है, तो वो बाहर लोग करेंगे, हम उनके समर्थन में, हम विधानसभा के अंदर में हम आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये लगातार धारावाहिकता ये लगातार हम लोग चला रहे हैं। जो रोज़गार के जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे बिहार की सरकार की हो, सारे पदों पर सरकार बहाली ले और ये कंटिन्यू। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। अंगियाव विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से मनोज मंजिल विधायक थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी सदस्यता चली गई और उपचुनाव में जीतकर शिव प्रकाश रंजन सदन पहुंचे हैं और मानसून सत्र में पहली बार शामिल हो रहे हैं। युवाओं को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं संगठन में और युवा चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए शिव प्रकाश रंजन जी। सबसे पहले तो लाइव बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप युवा हैं और युवा के रूप में सदन में पहली बार पहुंचे हैं, बताइए आप सदन में पहली बार पहुंचे, आपको कैसा अनुभव रहा? ये तो हम लोग बाहर छात्र नौजवानों के मुद्दे पर हमेशा लड़ते रहे हैं और कई बार कोशिश किए हैं, कई बार हुआ है छात्रों को लेकर के विधानसभा का घेराव भी किए हैं। और विधानसभा के घेराव में कई बार लाठियाँ भी हम लोग खाए हैं डाक बंगला चौराहे पर, यहाँ आर ब्लॉक के पास। और पुलिस के बाद साथ कई बार हम लोग ने उनके साथ सदन में जाने के, मतलब विधानसभा में हमारी नौजवानों की आवाज़ पहुँचे या हमारे आंदोलन की आवाज़ वहाँ पहुँचे, इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, लड़ा भी है। लेकिन आज जीत करके हम वहाँ सदन पहली बार पहुँचे हुए हैं। तो एक तो लड़ाई है हमारे जो लगातार हम लोग जो सड़कों पर लड़ते रहे हैं, तो उस सड़क की आवाज़ को सदन में उठाने का एक मौका मिला है। और हमारी पार्टी हमेशा से 12 विधायक हैं, इसके पहले मनोज जी विधायक थे, तो हमेशा हमारे छात्र युवाओं के सवाल पर हमेशा वो सदन में मुखर आवाज़ थे, बोलते थे, दहाड़ते थे शेर की तरह। तो वो जो जुझारूपन था, वो जो संघर्ष तेवर था, उस संघर्ष को जो उठाते थे हम लोग, जो सदन के बाहर सड़कों पर जो उठाते थे, हम आज विधानसभा में उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे और लगातार हम लोग उसमें जा रहे हैं। पहली बार तो आज हम लोग गए। अनुभव कैसा रहा पहले दिन का? पहले दिन का अनुभव, पहला दिन तो मैंने श्रद्धांजलि सभाएं होती थी, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, तो अच्छा लगा भीतर जाने के बाद। पहली बार हम लोग उस अच्छा लगा सदन के भीतर जा करके हम लोग ने देखा। पहले जो टीवी पर देखा करते थे या मिलने की कोशिश करते थे, वो सामने आमने सामने दिख रहे हैं। तो अब है कि हम वहाँ सड़क से आवाज़ उठा रहे थे, बोल रहे थे, अब उनके सामने खड़ा होकर के बातचीत करने की, हमारी जो नौजवानों की जो आवाज़ है या छात्रों की आवाज़ है, वो सामने आमने सामने हम बात रखेंगे। तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा जी। अच्छा, अब नौजवानों को तो पहुँच गए, पहली बार अनुभव आपका अच्छा रहा। अब नौजवानों को लेकर, अब नौजवानों को उम्मीद है, जिस तरीके से मनोज मंजिल अंगियाव की बातें उठाते थे, संघर्ष मुद्दा, अब आप उस बात को आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से? क्या क्या मुद्दाएं हैं जो सोच कर आए आप युवाओं को? देखिए, अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं। अभी आप सब जानते हैं कि नौजवानों को क्या चाहिए। नौजवानों को नौकरी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार चाहिए।
और हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र की बहुत सारे जो सेक्टर हैं, सरकारी सेक्टर, उसमें भारी पैमाने पर सीट जो है वैकेंट पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं सीटों की। तो उसमें एक रेलवे सबसे बड़ा नाम है, रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी मिलती है। तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सीट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। तो उसको लेकर पिछले दिनों हम लोग 10 जुलाई को हम लोग ने पूरे देश भर में रेलवे परिसर में हम लोग ने जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उस पर बहाली लेकर के, और रेलवे में जन सुविधाओं की जो कटौती हो रही है उस सुविधाओं की बहाली के लिए आप जनरल बोगियाँ घट रही हैं, बोगी जो घट रही है, तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग ने पिछला दिनों 10 जुलाई को हम लोग ने सारे देश भर के तमाम रेलवे परिसरों में हम लोग ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो उसका एक रिजल्ट आया कि सरकार ने एक कहा कि भाई हम जो है जनरल बोगियों को बढ़ाने की, बोगी बढ़ाने की फरमान तो आया है, लेकिन अभी भी जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उस पर बहाली हो, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी कल जो है 23 तारीख को आज सदन चला है, तो कल 23 तारीख को आयशा और इंकलाबी नौजवान सभा, ये दोनों नीट में जो जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई थी, उस बड़ी आंदोलन हुआ देश भर में। तो अभी तक ले तो वो भाई जो रिजेक्ट कर करके नया बहाली थी, फिर से परीक्षा ले, और जो संस्था बदनाम है वो बार बार जो है वो परीक्षा जो ये तो संस्थाएं की बात होगी, मुख्य मुद्दा ये है उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो नीट के सवाल पर, और अग्निवीर जिसको हम लोग लगातार लड़ रहे थे, अग्निवीर आया भाई, आर्मी की बहाली, यहाँ नौजवानों को नौकरी मिलती थी, और सबसे ज़्यादा जो है गाँव के जो किसान मजदूर घर के बच्चे हैं या फौज में जाते, हाँ फौज में जाते थे, आर्मी में जाते थे, सेना में, उन देशभक्ति का भावना लेकर के, देश सेवा का भावना लेकर के वो जाते थे, और वो उस नौकरी को जहाँ 18 साल 22 साल नौकरी करने का मौका मिलता था, रिटायरमेंट होने के बाद वो घर पर आते थे तो पेंशन मिलता था, लेकिन उसको आप ख़त्म कर करके 4 साल की नौकरी बना दी। तो आप जो है नौजवान 18 साल की उम्र में और नौजवान नौकरी में जाएंगे और 21 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग ने कहा कि वही सी पुरानी तर्ज पर फिर से आप बहाली ले, और हम लोग ने कहा भाई हमारे खुद पिताजी आर्मी में थे, तो पिताजी तो कहते हैं कि अभी जितना आप पेमेंट दे रहे हैं उससे तो ज़्यादा हम लोगों को पेंशन मिल रहा है, तो आप जो है माने नौजवानों के साथ आप हमेशा धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर नौजवान के रोज़गार को लेकर के, नौकरी को लेकर के जितने सेक्टर पद खाली हैं उन तमाम पदों पर बहाली हो, उसके लिए एक आंदोलन हो रहा है। तो कल 23 तारीख को इसी सवाल को लेकर के विधानसभा आयशा भैया का, इंकलाबी नौजवान सभा और आयशा छात्र संगठन आयशा का विधानसभा का मार्च है, तो वो बाहर लोग करेंगे, हम उनके समर्थन में, हम विधानसभा के अंदर में हम आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये लगातार धारावाहिकता ये लगातार हम लोग चला रहे हैं। जो रोज़गार के जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे बिहार की सरकार की हो, सारे पदों पर सरकार बहाली ले, और ये कंटिन्यू और लगातार ये बहालियाँ आती रहे, लगातार परीक्षाएं होते रहे, ताकि नौजवानों को मन लगे, छात्रों को मन लगे पढ़ने में और उसकी तैयारी करने में। तो ये सीधे तौर पर छात्र नौजवानों के साथ आप लगातार जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, छात्र नौजवानों को हमेशा उनके साथ आप जो लगातार आप उनको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन को हम लोग और बढ़ाने की कोशिश, उस आंदोलन को और तेज़ करने की कोशिश हम लोग करेंगे, और कर भी रहे हैं, बाहर भी और सदन के अंदर भी। बिल्कुल। तो शिव प्रकाश रंजन लगातार इस आप कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं के मुद्दे पर ये मुखर रहते हैं और मुखर रहेंगे, खास करके अंगियाओं का मुद्दा जो है उसको भी आगे बढ़ाने का भरसक कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने सुना है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, ज़रूर हमें पहुँचाइएगा।